जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, बहुत समय से लोग प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप खाटू श्याम जी के बारे में बताएं। खाटू श्याम जी शीश के दानी थे या नहीं थे, इनका पूरा इतिहास क्या है। और तब तक मैं डिले करता रहा, लेकिन एक हमारे जानकार वो खाटू श्याम जी गए थे, तब मैंने उन्हें समझाया ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो साथियों, फिर मुझे याद आया कि लोगों ने पूछा भी है और इस विषय पर मार्गदर्शन करना चाहिए। तो साथियों, मैं आज से खाटू श्याम मतलब बर्बरीक का संपूर्ण इतिहास शास्त्रों से मैं एपिसोड के तहत सुनाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। आज ये फर्स्ट एपिसोड शुरू कर रहा हूँ। अब देखता हूँ ये कितने एपिसोड में पूरा होता है। और मैं साथियों, एक एक शब्द अगर कोई भी सुने, शास्त्रों से है, प्रमाणित है, कभी भी कोई भी कमेंट कर सकता है, आपको जैसा अच्छा लगे। तो साथियों, मैं यहाँ पर खाटू श्याम जी के बारे में बताना चाहूँगा कि खाटू श्याम जी का क्या इतिहास है, ये शीश के दानी थे या नहीं थे, क्या इनके प्रति कपोल कल्पित बातें कही जा रही हैं। तो साथियों, आप एपिसोड पूरा देखें। और जहां तक फर्स्ट एपिसोड में कथा, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते, और ज़्यादा एपिसोड नहीं होंगे, लगभग 10 एपिसोड में ये मुझे लगता है कथा पूरी हो जाएगी। और भी बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लेंगे। तो साथियों, मैं यहाँ पर आज मैं फर्स्ट एपिसोड में ये कथा शुरू कर रहा हूँ बर्बरीक की, जिसको आज के समय में खाटू श्याम कहते हैं लोग। और खाटू श्याम क्या हैं, कैसे हैं, आज इनकी मान्यता ऐसी क्यों है, कितना ढोंग ये चल रहा है। तो साथियों, मैं शास्त्रों से और शुरू से ही मैं पूरा इतिहास बताना चाहूँगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और प्रमाण के साथ में, और मेरी जो बात काटेगा और जो भी बताएगा जरूर मैं उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। साथियों, शुरुआत में यहाँ से कर रहा हूँ, समय को न गवाते हुए बिल्कुल शुरू से ही और एंड तक पूरा इतिहास सुनाऊंगा। एक बार पांडव गण, सभी पांडव सभा में बैठकर नाना प्रकार के ऋषि, देव ऋषि, पितृगण, राजा आदि के चरित्रों को सुन सुनकर समय व्यतीत कर रहे थे। रोज सभा में सुनते थे। तभी उन्हें वहां भीम का पुत्र घटोत्कच, भीम जी के पुत्र घटोत्कच जी वहां आए, और उन्हें देखकर पांडवों ने वहां पर वीर्यवान वासुदेव सहसा आसन से उठकर उसका आनंद पूर्वक आलिंगन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका आलिंगन किया, स्वागत सम्मान किया। वन घटोत्कच, तुम बहुत ही बड़े वीर हो और बड़े अच्छे हैं। भीम के पुत्र घटोत्कच ने भी सबने सबका अभिवादन, स्वागत, सम्मान किया। सबने घटोत्कच को आशीर्वाद दिया। राजा युधिष्ठिर जी ने उसे सबके साथ बैठाकर स्नेहपूर्वक उनका मस्तक सूंघते हुए कहा। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं घटोत्कच से, क्या कह रहे हैं, हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? इतने दिन कहाँ तुम घूम रहे थे, कहाँ रहे थे इतने दिन? तुम अपने मामा के राज्य का सुखपूर्वक पालन तो कर रहे हो, मामा का ही राजपाट संभालते थे, और मामा के यही राजा थे। वो पीछे की कथा है, पता चलेगा, बताएंगे उसे। क्योंकि मामा के यहाँ का मतलब है कि जो उनकी माता थी हिडम्बा, वो अपने पिता के यहीं रह रही थी, और वहीं इनका जन्म हुआ था घटोत्कच जी का, और वहीं फिर मामा का ही राजपाट सारा सब कुछ संभालते थे इस तरीके से। तो इस कारण से तो मामा के राज्य का सुखपूर्वक पालन कर रहे हो। हे हिडम्बानंदन, तुम ब्राह्मण, गौ और साधुजनों का अपकार तो नहीं करते हो, इनका अपराध मत करना तुम। हमें और तथा हरि को अनंत प्रिय हैं। हे साधु, हे हिडम्बा के
समस्त वन तथा राक्षस सैन्य समुदाय तुम्हारे द्वारा पालित होकर वृद्धिगत तो है। हमारी अति प्रिय कारिणी तुम्हारी माता आनंद से तो हैं। उन्होंने कन्यावस्था में ही अभिमान त्याग कर भीम का वरण पति रूपेण किया था, तभी भीम से विवाह किया था। इस तरीके से धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर हिडम्बा पुत्र घटोत्कच ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, उस दुराचारी मामा का वध हो जाने पर मैं उसके राज्य के शासन पर नियुक्त किया गया तथा राज्य को बस में करके दुष्टों का दमन करते हुए मैं विचरण करता हूं। जननी देवी ने दिव्य तप आरंभ किया है, वे तप कर रहे हैं मेरी माता, वे कुशल पूर्वक हैं। वे मुझसे सदैव कहती हैं, हे पुत्र तुम पितृगण के प्रति भक्ति रखो। मैं माता के कथानुसार मेरु गिरि की घाटी से अभियुक्त भक्ति युक्त मन से आप सबको प्रणाम करने आया हूं, आपके चरणों में दंडवत करने आया हूं, स्वागत सम्मान करने आया हूं। आप मुझे कोई महान कार्य हेतु नियोजित करें, यही मेरी इच्छा है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? माता की आज्ञा है। आप मेरे पितृगण हैं, पिता माता सभी कुछ, और मेरे परिवार सब कुछ आप ही हैं, चाचा ताऊ सब कुछ, क्योंकि आप सबके आदेश का पालन मेरे लिए महाफलप्रद है। पुत्र यदि पितृगण की आज्ञा का पालन करता है तब वह इस लोक में कीर्तिमान तथा ऊर्ध्वलोक में भी आनंद को प्राप्त करता है और जय जयकार का फल मिलता है। पुत्र घटोत्कच का कथन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने आनंद अश्रु से पूर्ण उनका बार बार आलिंगन करते हुए गदगद स्वर से कहा, फिर कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी तुम तो हम लोगों के भक्तिमान सहायक हो। हे हिडम्बानंदन, इसलिए साधुजन पुत्र की कामना करते हैं। तुम्हारे समान पुत्र ही वर्तमान तथा भविष्य काल में परित्राण कर सकता है। ऐसी माता वैसा ही पुत्र तो होगा। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अत्यंत भक्तिमती हैं, तुम भी उसी प्रकार हो। हमारी बधु माता देवी हिडम्बा तो दुष्कर तप कर रही हैं, क्योंकि उसने पति का ऐसा ऐश्वर्य त्याग कर तप करने का आश्रय लिया है। धन्य ऐसी माता के पुत्र ऐसी तो होंगे। वास्तव में उसे काम भोग आदि की इच्छा नहीं है, तभी तो अब पुत्र का ऐश्वर्य छोड़कर पारलौकिक मंगलार्थ ऐसा यत्न तो करती हैं। हीन कुल में जन्म लेकर भी जो गुरुजन के प्रति भक्तियुक्त है तथा जिसने ऐसी भक्तिमान संतान को जन्म दिया है, मैं तो उसे सतकुलीना ही मानता हूं। यही मेरा उत्तम मत है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने इस प्रकार से वाक्य कहकर तभी भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, केशव से कहा, हे पुंडरीकाक्ष भगवान श्री कृष्ण जी, क्या आप जानते हैं कि यह भीम से कैसे उत्पन्न हुआ है? यह महाबली जन्म लेते ही युवावस्था को कैसे प्राप्त हो गया इतनी जल्दी? आप भगवान बताने की कृपा करें। इसका कारण यह है कि 8 देवयोनि में जन्म लेते ही संतान युवा हो जाती है, तब यह जन्म लेते ही यौवन अवस्था को प्राप्त हो गया। हे कृष्ण जी, इसके योग्य पत्नी के लिए मेरा मन सदा चिंतित रहता है कि इस वरदान दिया हुआ पार्वती ने कि राक्षसियों को जन्म लेते ही पुत्र तुरंत ही जवान हो जाएगा, वो पीछे की कथा है। तो ये जन्म लेते ही बहुत ही कुछ ही समय में घटोत्कच महायौवन युक्त हो गया, महाबलंकारी हो गया। तो वो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अब ये बड़ा हो गया है, और जब किसी के बच्चे बड़े हो जाते हैं
तो माँ बाप को चिंता होती है उसके विवाह शादी पढ़ाई लिखाई की। तो मानी अब इसके लिए मुझे विवाह करना है, बड़ा हो गया है, मुझे चिंता रहती है इसकी। अब भगवान आप बताइए मैं इसके लिए क्या करूं, कहाँ से कौन सा अच्छा रहेगा तरीका बताइए, कौन सी पत्नी ठीक रहेगी, कहाँ से विवाह किया जाए। मेरा मन सदा चिंतित रहता है। मैं इस विडम्बानंदन हेतु योग्य पत्नी कहाँ से तय करूं, इसी के अनुसार योग्य पत्नी हो। हर एक तरह से विवाह नहीं कर सकता, इसी के अनुसार योग्य हो। पढ़े लिखे की पढ़े लिखी पत्नी, बलंकारी की बलंकारी पत्नी, वीर की वीर पत्नी। तो कहाँ से तय करूं, भगवान कुछ मार्गदर्शन करें, बताएं। हे कृष्ण जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिलोक के समस्त संवाद आपको विदित है। हे यादव, इसलिए आपके योग्य कन्या के विषय में आपको ही बतलाना होगा। भगवान आप ही कृपा कीजिए। तो साथियों, यहां पर भगवान श्री कृष्ण जी बताने जा रहे हैं किस तरीके से कि इसके लिए कौन सी पत्नी ठीक रहेगी, क्या रहेगा ठीक, वो विषय यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं साथियों, वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही, कोई बात नहीं, मैं फिर भी संक्षिप्त कर करके कई एपिसोड में प्रयास करूंगा। तब धर्मराज की ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी जनार्दन जी ने कुछ क्षण चिंतन करने के पश्चात कहा, हे युधिष्ठिर जी, हे राजन सुनिए, मैं इसकी पत्नी योग्य सुपात्री का वर्णन करता हूं, आप सुनो उसे। वह इस समय रमणीक प्राग ज्योतिषपुरी में रह रही है। हे युधिष्ठिर जी, वह अद्भुत कर्मा मरु मुर दानव की पुत्री है। उसका नाम मोर भी था, मुर की पुत्री होने के कारण मुरदानव की पुत्री है। और मुरुदा दैत्य नरक दैत्य का प्राण प्रिय सखा था। एक नरक दैत्य था, उसका भी सखा था मुरदैत्य। वह पास दुर्ग युक्त मुरदैत्य का तथा दुराचारी नरक का वध मैंने किया था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी जिस समय 16,108 उन कन्याओं को छुड़ाने के लिए गए थे, तो वहां पर जो नरकासुर था भौमासुर, उसने वो कैद कर रखी थी। और उस नरक का पुत्र भौमासुर का मित्र मुरदैत्य था। उन दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी समय किया था। यह वृत्तांत आप सभी लोग जानते हैं। जब मैंने मुरदैत्य का वध किया था, तभी उसकी अत्यंत पराक्रमी कन्या कामकटंकटा मुझसे युद्ध करने आई थी। वह खड़ग तथा खेट कास्त्र से मुझसे महायुद्ध करने लगी। तभी मैंने सारंग धनुष से छोड़े गए बाण, महान बाणों की दिव्य वर्षा के साथ में उससे युद्ध करने लगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे युद्ध किया था। उस खड़ग द्वारा मेरे छोड़े बाणों को भेदन करके सहसा आकर गरुड़ के पंखों पर खड़ग का आघात किया उसने। उससे गरुड़ अचेत से हो गए और मैंने उसे बदार्थ हेतु चक्र उठाया। अब इसे छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। तभी रणस्थली में कामाख्या देवी प्रकट हो गई। भगवान इसे मत मारो। कामाख्या देवी जो आप देखते हैं, कामाख्या देवी नाम सुना होगा आपने हमारे भारतवर्ष में, प्रकट होकर मुझसे कहने लगी, हे पुरुषोत्तम, विनती करने लगी, स्तुति करने लगी, निवेदन करने लगी, हे पुरुषोत्तम, इसका संहार करना आपके लिए उचित नहीं है, आप इसे मत मारो, मत मारो भगवान, मैं निवेदन कर रही हूं। क्योंकि मैंने इसे युद्ध में अजयत्व तथा खड़ग खेट कास्त्र का प्रदान किया है। मैंने इसे वरदान दे रखा है कि तुझे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, अजय होगी। और खड़ग खेटकास्त्र मैंने दिया है कि इसका बार असफल नहीं हो सकता और आप इसे मार दोगे। भगवान, आप तो आपके सामने ये वरदान आदि कहाँ चल सकते हैं, आप तो प्रकृति के सब कुछ करने वाले हैं, ये तो दुनिया के लिए हैं। और मैंने इसे एक शक्ति तथा अतुलनीय
बुद्धि भी दी प्रदान की है कि उस बुद्धि के बल पर एक दुनिया को हरा देती है। तभी आप 3 रात्रि पर्यंत यत्न करके भी इस मूर्खकन्या को पराजित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने इसे दे रखा है। कामाख्या देवी का वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अच्छा सुबह यह मैं युद्ध से अलग हो गया, तथापि आप मुझे इसे रोकिए। चलिए, आपकी बात तो मैं मानता हूं कि और क्योंकि मुझे वेद की मर्यादा रखनी है और मैं नहीं रखूंगा तो फिर कैसे वरदान, कैसे देवता दे पाएंगे। चलिए आप इसे रोको, मैं अपनी युद्ध को रोकता हूं। तब कामाख्या देवी के इस प्रकार कहने पर भगवान श्री कृष्ण जी रुक गए और तभी देवी ने उस भक्तिमती काम कटंकटा का आलिंगन करके कहा, हे भद्रे तुम युद्ध से हट जाओ। ये माधव दुर्जय हैं, इनको कोई नहीं जीत सकता। ये भगवान हैं, युद्ध में कोई भी इनका संहार कर सकने में सक्षम नहीं है। युद्ध में कोई इनको जीत सके ऐसा तो न तो विद्यमान है, न हुआ, न होगा, न कदापि जन्म ही लेगा। ये साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं। जो कुछ दिखाई दे रहा सब कुछ दुनिया इन्हीं की रची हुई है। हे पुत्री, शंकर भी इन पर विजय नहीं पा सकते, शंकर भी नहीं पा सकते इन पर विजय। अन्न की तो बात ही क्या है, विशेषतः ये तुम्हारे भाभी ससुर भी हैं। ससुर तो इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि अर्जुन के बुआ के पुत्र थे, तो बुआ का पुत्र और मामा का जो ऐसे करके भाई भाई हो गए। अर्जुन बुआ के पुत्र थे, बुआ मतलब भगवान श्री कृष्ण जी की बुआ, वो मामा के पुत्र थे और बुआ के और मामा के दोनों भाई भाई हो गए। क्योंकि जो प्रथा थी, कुंती थी, वो बुआ लगती थी कृष्ण जी की, तो बुआ के पुत्र हो गए अर्जुन जी। कृष्ण जी जो भाई था, प्रथा का भाई थे देव वसुदेव जी, उस कारण से उनके पुत्र हो गए। तो इस तरीके से दोनों भाई भाई होने के कारण, और इधर भीम का पुत्र घटोत्कच, और इस तरीके से कृष्ण जी का ही पुत्र माना गया। उस दृष्टि से तो माना गया तो ससुर हो गए, क्योंकि भाई भाई हो गए वो। अतः इनको प्रणाम करके युद्ध से हट जाओ, यह सब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। निश्चय ही तुम इनके भाई भीमसेन की पुत्रवधू होगी, पुत्र की पत्नी बनोगी तुम, वरदान भी दे दिया। अतः हे भद्रे, अपने ससुर जनार्दन को सम्मानित करो। हे पंडिते, अपने पिता के लिए शोक मत करो। जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है। समझा रही है, हे काम कटंकटा, तुम्हारे पुत्र को मारा इन्होंने, शोक मत करो, कोई बात नहीं है। इस दृष्टि से द्वेष त्याग दो। मृत का पुनः जन्म तो होना ही है। अनेक लोगों को यह तत्व ज्ञात है, परंतु देखो कौन इसके विपरीत कर सकेगा। ऋषि देवता महासुर राजा किंवा विद्यात्र के ज्ञाता वेद काल आते ही किस पर मृत्यु आक्रमण नहीं करती। इस काल का तथा भविष्य का काल का तत्व जानने वाले व्यक्ति इस विषय के प्रति कदापि मुग्ध नहीं होते। यह प्रशंसा की बात है कि तुम्हारे पिता की मृत्यु जनार्दन के द्वारा हुई, वो उनका मुक्ति हो गई, कल्याण हो गया। ये तो बड़े भाग्य की बात है। उन्होंने कोई तपस्या की होगी, भक्त थे। क्योंकि तुम्हारे पिता सर्वपाप रहित होकर विष्णुलोक में स्थित हैं, भगवान के धाम को चले गए। तो साथियों, यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा इस एपिसोड में बात शुरुआत की है, और आगे के एपिसोड में मैं इससे आगे की कथा सुनाऊंगा, बताऊंगा, और पूरा वृतांत में धीमे धीमे
बराबरी का बताने जाऊंगा खाटू श्याम जी के बारे में। जिस तरीके से लोगों ने भ्रांतियां फैला रखी हैं, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, तो मैंने शुरुआत से आपको कथा सुनाना प्रयास किया है, प्रारंभ किया है, और उसी तरीके से मैं पूरा वृतांत आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा, और आप इसे पूरे एपिसोड को सुने, तब सच्चाई पता चलेगी कि वास्तव में क्या है। लोगों ने मनगढ़ंत बातें बना रखी हैं, और हम जो बात कह रहे हैं शास्त्रों से कह रहे हैं। इसीलिए साथियों सच्चाई यही है। इसलिए मनगढ़ंत बातों का पर्दाफाश करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। साथियों मैं मिलता हूँ अगली कथा अगले दिन प्रस्तुत करने के लिए, और इससे आगे वाली कथा इस सेकंड एपिसोड में शुरू होगी, और नेक्स्ट डे आप उसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। इसी तरीके से क्रम चलता रहेगा, और पूरा वृतांत इतिहास में आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।